एक जंगल में रंगीन शेरों का एक परिवार रहता था और जानवरों से अलग दिखने की वजह से उन सभी रंगीन शेरों को देखने के लिए दूर दूर से सभी जानवर आते थे। और जो भी जानवर उन्हें देखने आता उनके लिए खाने को कुछ जरूर लेकर आता। इसी तरह सभी रंगीन शेरों का जीवन बड़े ही आराम से कट रहा होता है। एक रोज की बात है, सभी रंगीन शेर आराम कर रहे थे। तभी उन लोगों ने देखा जंगल के सभी जानवर भाग रहे हैं। भागते हुए जानवरों में से भालू को रोककर शेर ने उससे पूछा, रुको रुको, जरा एक मिनट रुको और मुझे बताओ तुम सब क्यों भाग रहे हो। शेर भाई, भयानक सा इंसान आ गया है। उसके सामने जो भी आता है वो उसे काट लेता है और थोड़ी देर में वो भी दूसरों को काटने लगता है। पूरे जंगल में यही सब हो रहा है, इसीलिए सभी जानवर अपनी अपनी जान बचाकर भाग रहे हैं। शेर को ये बताने के बाद भालू वहाँ से भाग जाता है। तभी सभी रंगीन शेर आपस में चर्चा करते हैं। सफेद शेर कहता है, हमें चलकर देखना चाहिए। अगर जंगल के सभी जानवर चले गए और जंगल खत्म हो गया तो हम सबका पेट कैसे भरेगा। और फिर सभी रंगीन शेर जंगल में उस जगह पहुंच जाते हैं। तभी काला शेर कहता है, ये तो ज़ॉम्बी है, ये तो किसी वायरस का शिकार है। सभी लोग सावधान रहना। अगर ज़ॉम्बी ने हम में से किसी को भी काट लिया तो हम भी उसके जैसे बन जाएंगे, इसलिए सभी अपना अपना ध्यान रखना। सफेद शेर कहता है, मेरे पास एक तरीका है इससे निपटने के लिए। तभी सभी शेर उससे पूछते हैं, बताओ बताओ, जल्दी बताओ, क्या है वो तरीका। सफेद शेर कहता है, ये अकेला है और हम सब इतने सारे हैं, क्यों ना हम सब मिलकर इसे मार डालें। काला शेर ने कहा, नहीं, ये वायरस पूरे जंगल में फैल गया है, हम किस किस को मारेंगे। इस वायरस को मिटाना हमारे अकेले के बस की बात नहीं है। दूसरे शेर ने काले शेर से पूछा, क्या तुम्हें पता है इस वायरस से कैसे निपटा जाए। हाँ, मैं जानता हूँ इस वायरस को खत्म कैसे करना है। ये कौन बता सकता है। तुम लोग चलो मेरे साथ। एक जगह है ऐसी जहाँ इस वायरस को खत्म करने का तरीका पता चल सकता है। और तभी सभी शेर उस काले शेर के पीछे पीछे चल देते हैं। काफी दूर चलने के बाद वो शेर थक जाते हैं। सफेद शेर ने कहा, मुझ में और ताकत नहीं चलने की और मुझे प्यास भी लगी है। आसपास पानी मिल जाए तो कुछ जान में जान आए। सभी पानी खोजते खोजते एक नदी पर आते हैं। नदी को देखने के बाद सभी शेरों की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। नदी का सारा पानी लाल हो गया होता है और उस नदी में मरे हुए जानवर बहे रहे होते हैं। ये सब देखने के बाद काले शेर ने कहा, हम सबको जल्दी करनी चाहिए, हमारे पास समय बहुत कम है। अगर हम समय रहते वहाँ नहीं पहुँचे तो हमें इस वायरस को खत्म करने का तरीका पता नहीं चलेगा और हम अपने इस जंगल को बचा नहीं पाएंगे। और फिर सभी शेर आगे की तरफ चल देते हैं। काफी दूर चलने के बाद रास्ते में एक गांव पड़ता है और फिर उस गांव के बाहर वो सभी कुछ ऐसा देखते हैं कि उनका दिमाग काम करना बंद कर देता है। उस गांव के बाहर एक पेड़ पर कुछ इंसान और कुछ जानवर लटक रहे होते हैं। ये सब देखने के बाद सफेद शेर कहता है, चलो चलो भाई, जल्दी चलो, हमें जल्द से जल्द इस वायरस को नष्ट करने का तरीका पता करना होगा, वरना जंगल के साथ साथ ये पूरी दुनिया ही खत्म हो जाएगी। ये कहते हुए सभी आगे बढ़ने लगते हैं। आखिरकार वो सभी उस जगह आ जाते हैं जहां काले शेर ने बताया था इस वायरस को खत्म करने का तरीका पता चलेगा। वहां पहुंचने के बाद वो सभी देखते हैं सामने एक बाबा की कुटिया होती है जिसमें बहुत सारा खून दीवारों पे लगा था। ये सब देखकर काले शेर ने कहा, ये क्या, ये तो बाबा हैं। मैं इन्हीं के पास तुम सबको लाया था। इस वायरस को खत्म करने का तरीका इन्हें ही पता था। सभी शेर उदास हो जाते हैं और वही बैठ जाते हैं। तभी काले शेर ने कहा, उठो, बाबा हमेशा अपनी हर जानकारी एक किताब में लिखते थे। चलो सभी उस किताब को ढूंढो, वो किताब यही कहीं होगी। और फिर उन्हें वो किताब मिल जाती है। बाबा ने उसमें वायरस को खत्म करने की बात लिखी होती है।
काली पहाड़ी के पीछे एक डॉक्टर का अस्पताल है। ये वायरस वहीं से निकला है। इसे खत्म करने के लिए उसी हॉस्पिटल में जाना होगा। ये सब जानने के बाद वो सभी उस हॉस्पिटल में आते हैं, पर उन्हें क्या करना है ये उन्हें कुछ भी पता नहीं। सभी शेर इधर उधर देखते हैं। तभी उनकी नजर गार्ड पर पड़ी, जो इस वायरस का शिकार अभी अभी हुआ था। काले शेर ने उस गार्ड से पूछा, भाई इस वायरस को कैसे खत्म करना है ये हमें बता दो, अब तुम ही हमारी आखिरी उम्मीद हो। और फिर वो गार्ड शेर से कहता है, वो सामने बॉक्स में बहुत सारा एंटीडोट है। इस सभी एंटीडोट को तुम जंगल में ले जाकर जला दो। इसमें से जो धुआं निकलेगा वो हवा में फैल जाएगा, जिससे ये वायरस नष्ट हो जाएगा। और फिर सभी शेर उन एंटीडोट के बॉक्स को ले जाकर जंगल में जला देते हैं। उसके बाद धुआं सभी में फैल जाता है और नदी में भी एंटीडोट को मिला दिया जाता है, जिससे सब कुछ ठीक हो जाता है और सब कुछ पहले जैसा होता है। दोस्तों, अगर ये कहानी आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और मज़ेदार कहानियाँ देखने के लिए अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।